भारत की मिट्टी ने कई महान योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक साधारण युवा से लेकर भारत के पहले महान सम्राट तक का सफर। तैयार हैं इस अनकही गाथा को सुनने के लिए? लगभग 340 ईसा पूर्व की बात है। एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक जिसका नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन उनके जन्म और परिवार को लेकर रहस्य बरकरार है। कुछ कहते हैं कि वो क्षत्रिय मौर्य कुल से थे, तो कुछ जैन ग्रंथ बताते हैं कि उनकी माता मुरा थीं, जिससे मौर्य नाम पड़ा। लेकिन चंद्रगुप्त का असली भाग्य तब बदला जब उनकी मुलाकात हुई एक दूरदर्शी गुरु चाणक्य से। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, तक्षशिला के विद्वान थे। नंद वंश के अत्याचारों से तंग आकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना, एक ऐसे योद्धा को जो इतिहास रचेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। ये वो दौर था जब चंद्रगुप्त एक साधारण बालक से एक रणनीतिक योद्धा बन रहे थे। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद की क्रूरता और अहंकार चरम पर था। चाणक्य ने ठान लिया कि नंद वंश का अंत होगा और चंद्रगुप्त होंगे इस क्रांति का चेहरा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई। शुरुआती लड़ाइयों में उन्हें हार मिली, लेकिन चाणक्य की चतुर रणनीति और चंद्रगुप्त की हिम्मत ने धीरे धीरे छोटे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। आखिरकार 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला बोला। धनानंद पराजित हुआ और नंद वंश का अंत हो गया। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पाटलिपुत्र बना उनकी राजधानी। चंद्रगुप्त का सपना सिर्फ मगध तक सीमित नहीं था। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर नजर डाली, जहां सिकंदर महान के सेनापतियों का कब्जा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां अस्थिरता थी और चंद्रगुप्त ने मौके को भुनाया। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना हुआ ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस को हराया। इसके बाद एक ऐतिहासिक संधि हुई। सेल्यूकस ने अपने क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इतना ही नहीं, इस संधि ने दोनों साम्राज्यों को जोड़ा, शायद एक शाही विवाह के जरिए। चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को भी जीता। उनका साम्राज्य अब हिमालय से लेकर दक्षिण तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित उनका प्रशासन आधुनिक था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें जनपद कहा जाता था। उनकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई विद्रोह पनपने से पहले ही कुचल दिया जाता था। उनकी सेना में लाखों सैनिक, रथ, घुड़सवार और हाथी थे। चंद्रगुप्त ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। सड़कें, सिंचाई और विदेशी व्यापार ने उनके साम्राज्य को समृद्ध बनाया। ग्रीक दूत मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में उनके शासन की भव्यता का जिक्र किया है। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। जैन संत भद्रबाहु के प्रभाव में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और राजपाट त्याग दिया। वे भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गए। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने संन्यास लिया और सल्लेखना, उपवास द्वारा देह त्याग के जरिए 267 ईसा पूर्व में अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत को एकजुट किया। उनकी विरासत आज भी मौर्य साम्राज्य के रूप में जीवित है। तो आपको चंद्रगुप्त की कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।